आज की डेट में भी ऐसा महसूस होता है कि आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर अंग्रेजों का राज चल रहा है। मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जम्मू कश्मीर नहीं संभला जाता। जेके एक्सप्रेस न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका मेजबान शहजाद नाइक। जिस तरह से आप देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में आए दिन कई जो लोग हैं वो अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते रहते हैं। हम अगर होमगार्ड्स की बात करें, एसपीओ की बात करें, एनएचएम एम्प्लॉयज की बात करें, सफाई कर्मचारियों की बात करें और भी तमाम जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनके लोग भी जो है सड़कों पर आए दिन प्रोटेस्ट करते रहते हैं। ज्यादा बातचीत के लिए आज हमारे साथ खुसूसी मेहमान है सेवा सिंह बाली जी। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। सर, क्या कहेंगे कि जिस तरह से एनएचएम एम्प्लॉयज हो, मेडिकल असिस्टेंट हो या फिर एसपीओज हो, उनको जो है उनकी सैलरी नहीं बढ़ाई जाती या फिर उनके जो मुद्दे हैं उनको जो है एक्शन में नहीं लिया जाता? देखिए, जिस तरीके से आपने एनएचएम एम्प्लॉयज की बात की, मैं आपकी याददाश्त में कुछ बातें कहना चाहूँगा। जब कोरोना पीक पर था, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने खुद एक बयान दिया था। उन्होंने ये कहा था कि जो कोरोना में जिन्होंने स्टाफ ने ड्यूटी दी है उनको कोरोना वॉरियर्स का नाम से नवाजा था और पूरे देश में उनके नाम की थालियां बजवाई थी, दिए जलवाए थे और वही कोरोना वॉरियर्स आज सड़कों पर है, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनको 3-3 महीने की एक्सटेंशन के लिए तड़पाया जा रहा है, यूथ के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, उनके कैरियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। वो काफ़ी दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं और उनके मुद्दे को लेकर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गुहार लगाई। प्राइम मिनिस्टर कार्यालय में एक मेमोरेंडम दिया उनके बारे में, उसका रिप्लाई आया है। यूनियन हेल्थ मिनिस्टर को एक मेमोरेंडम दिया इनके बारे में कि इनकी सर्विस को कंटिन्यू कर दिया जाए। ये 3-3 महीने का जो आप एक्सटेंशन देते हो, एक दिमागी तवज़न के ऊपर बड़ा बोझ पड़ता है। जिसको आपको अपना जो कैरियर डार्क नज़र आए तो वो अपनी ज़िंदगी में क्या आशाएं लेके आगे जी सकेगा। हमारे यूथ जो बच्चे कोरोना के टाइम पर अपने परिवार की ज़िंदगी को दांव पे लगाकर ड्यूटियां सरअंजाम दी, जब कोरोना पीक पे था, और कहीं हमारे जो एनएचएम एम्प्लॉयज यानी कोरोना वॉरियर्स पॉजिटिव तक आ गए, उसके बाद भी उन्होंने अपनी सर्विसें जारी रखी और आज वो सड़कों पर हैं। तो मैं कहता हूँ इससे बड़ी शर्म की बात हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कोई नहीं है। हम ये डिमांड करते हैं, हमने देश के प्रधानमंत्री तक ये आवाज़ पहुँचाई। जम्मू कश्मीर के एलजी साहब से आपके चैनल के माध्यम से गुहार लगाना चाहते हैं कि वो जल्द अज जल्द हमारे जो एनएचएम एम्प्लॉयज़ हैं उनको एक ऑर्डर इशू किया जाए, उनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए ताकि वो अपनी ड्यूटियां सरअंजाम दें। वैसे भी हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर तमाम मेडिकल कॉलेजेस में, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, पीएचसीज में, डिस्पेंसरीज में स्टाफ की बहुत ज़्यादा किल्लत है और ये बच्चे ट्रेंड हैं, हर एक एक्सपीरियंस होल्डर हैं ये। तो इसलिए हम ये डिमांड करते हैं कि फौरी तौर पर इनकी सर्विस को कंटिन्यू किया जाए और इनके प्रोटेस्ट को खत्म करके इनको इंसाफ दिया जाना चाहिए। सर, पीएचई डेली वेजेस एक लंबे अरसे से जो है अपनी मांगों को लेकर प्रोटेस्ट करते रहे थे, लेकिन जब उनको देने की बारी आई तो सिर्फ 75 रुपए बढ़ा दी गई। ऐसा महंगाई के दौर में क्या लगता है आपको 75 रुपए कुछ कम नहीं है? देखिए, गवर्नमेंट का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जैसे एक परिवार होता है, परिवार में एक हेड होता है कि उसके परिवार को कौन सी प्रॉब्लम्स है, कौन सी परेशानी है, उसको सॉल्व करना परिवार के हेड का काम होता है। दूसरे तरफ जैसे गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट का छोटा एम्प्लॉयज डेली वेजेस की आपने जिस तरीके से बात की, बहुत ही दुख से ये कहना पड़ता है कि अगर गवर्नमेंट का छोटा सा एम्प्लॉयज अपनी छोटी सी सैलरी के लिए, अपने रेगुलर पॉलिसी के लिए, अपने मिनिमम वेजेस को एक्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए धक्के खा रहा हो, प्रोटेस्ट कर रहा हो, सुसाइड तक कर रहा हो, तो
डंडे खा रहा हो, अगर अपनी बात कहने के लिए उसके ऊपर डंडे बरसाए जाते हैं, तो इसको हम यही कहेंगे कि शायद एक तरफ से हम ये कहते हैं कि हम आजाद हिंदुस्तान के शहरी हैं, दूसरी तरफ से इन हरकतों से यह साबित होता है कि जम्मू कश्मीर के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल हो चुकी है। छोटे तबके के एम्प्लॉइज सड़कों पर हैं और यहां पर आज की डेट में भी ऐसा महसूस होता है कि आज भी जम्मू कश्मीर के अंदर अंग्रेजों का राज चल रहा है। सर, जिस तरह से ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं पिछले कई दिनों से, सरकार जो है, अभी अगर केंद्र सरकार की बात करें, हम जम्मू कश्मीर के एलजी शासन की अगर हम बात करें, वो लोग ये कहते हैं कि पिछली सरकारों ने जो है इनके साथ इनके हकों का कत्ल किया। आपको लगता है कि आज भी वो उन हकों से महरूम है जो उनको नहीं मिल रहे हैं आज भी? पिछली सरकारों ने इनके हकूक का कत्ल किया तो तभी तो सरकार बदली और आपको लाया। आपने तो वो कर दिया जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर की जनता ने कल्पना तक नहीं की थी। हम ये बड़े दुख से कह सकते हैं कि जम्मू कश्मीर का 90% डेली वेजर्स, छोटा एम्प्लॉइज आज सड़कों पर है। जम्मू कश्मीर की आम जनता आज की डेट में अपने आप को लावारिस समझती है, बिजली से महरूम है, पानी से महरूम है, तनख्वाहों से महरूम है और इनकी जो मीटिंगें होती है वो जमीन से हटकर होती है, जमीनी ग्राउंड जीरो से हटकर होती है। वो ये सिर्फ अपने डेवलपमेंट की बात करते हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि कुछ लीडरों की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हुई है जम्मू कश्मीर में, उनको वही डेवलपमेंट दिखती है। बाकी जम्मू कश्मीर का छोटे तबके का एम्प्लॉइज, जम्मू कश्मीर की गरीब जनता, जम्मू कश्मीर का हर एक नौजवान आज अपने कैरियर को अंधेरे में देख रहा है। अगर जम्मू कश्मीर के एलजी साहब ने कुछ पॉलिटिकल पार्टीज की कठपुतली बनके काम करना बंद न किया तो जम्मू कश्मीर के अंदर आंदोलन और तेज हो सकते हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर हालात इस किस्म के पैदा हो जाएंगे, क्योंकि लोग वैसे ही तंग आ चुके हैं। इतनी गर्मी, माह रमजान का महीना, पीछे नवरात्रे और बिजली के इतने कट्स, इससे यह साबित होता है। और मेरे हिसाब से जम्मू कश्मीर के एलजी साहब को तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से जम्मू कश्मीर नहीं संभला जाता। जम्मू कश्मीर का 90% अगर डेली वेजर्स और छोटे तबके का एम्प्लॉय सड़कों पर हैं, इससे यह सीधा सीधा संकेत जाता है कि जम्मू कश्मीर की एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टोटल फेल हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे सेवा सिंह बाली जी हमारे साथ, जिन्होंने ये कहा कि जम्मू कश्मीर में कुछ लीडर्स की जो है डेवलपमेंट हुई है। अगर हम बात करें निचले तबके के एम्प्लॉयज की, तो उनका जो है जैसा हाल पहले पिछली सरकारों में था उसी से बदतर जो है इस सरकार में भी किया है। मजीद ऐसी और भी खबरों से आपको अपडेट करते रहेंगे। तब तक के लिए अपने मेजबान शहजाद नायक को दीजिए इजाजत।